जय हिंद दोस्तों। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सामने मेरे पास उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, मतलब कि यहाँ पे जो है लेखपाल की जो वैकेंसी आई हुई है। तो आप देख सकते हैं लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन के लिए जो मुख्य परीक्षा योजना कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो है आपको हिंदी के जो है 25 क्वेश्चन मिलेंगे, गणित के 25 क्वेश्चन मिलेंगे और सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन, ग्राम विकास के 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल जो है 100 अंक का होगा, जिसमें जो है आपको मेरे हिसाब से आपको जो प्रिपरेशन कर लेना है, हिंदी में जो है 20 नंबर आप तैयारी करेंगे, 5 नंबर अभी छोड़कर चलेंगे। गणित में आपको 20 नंबर तैयार करना अभी और जो है 5 नंबर छोड़ के चलना है। सामान्य विज्ञान में वैसे भी सबको दिक्कतें होती हैं, हर किसी स्टूडेंट्स को, तो आप जो है यहाँ पे कोशिश इतना करना कि 15 क्वेश्चन अभी करना 25 में और 10 छोड़ देना। ठीक है, ग्राम समाज विकास की बात करते हैं तो वहाँ 25 में 15 क्वेश्चन कीजिएगा और 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। तो आप कितने क्वेश्चन छोड़ दिए? तो टोटल आप जो है 30 क्वेश्चन यहाँ पे जो है छोड़ रहे हैं, बाकी 70 को अटेंड कर रहे हैं। अभी प्रिपरेशन आपकी इतनी होनी चाहिए। मैं बता दूं, जब आपकी 70 प्रिपरेशन हो जाएगी तो आप 80 को क्रॉस कीजिएगा, यानी कि जो 30 क्वेश्चन आपने छोड़ा है, इन 30 क्वेश्चन को जो है आप करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और समय कितना आपको मिलेगा? आपको 2 घंटा यानी कि 120 मिनट आपको यहाँ पे समय अवधि मिलेगी। तो आप परेशान ज़रा सा भी ना होइएगा, आपको 70 क्वेश्चन पे ही फोकस अभी करना है और ये 30 छोड़ करके ही चलना है आपको। और ये लास्ट जब एग्ज़ाम आने वाला रहेगा और आप 70 जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है ये 30 क्वेश्चन आपको अचीव करने हैं। 80 से लगा के 85 के आसपास आपको जाने हैं, तब जा करके आपका जो है संभावनाएं बनेंगी वो लेखपाल की वैकेंसी के लिए। तो गाइज ये 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ये जो छोड़ने के लिए मैं कर रहा हूँ, इसमें आप लोग कोशिश ये कीजिएगा, जो सबसे हर सब्जेक्ट्स का कोई टॉपिक ऐसा होता है जो कठिन होता है थोड़ा सा, तो आप उनमें से जो है 5 10 10 ये जो टॉपिक्स मैं छोड़वा रहा हूँ, तो आप उन कठिन सवालों को छोड़ करके चलेंगे, जो आसान है पहले उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप सबको आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि सिलेबस में हमको किस तरह प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए समास के बारे में पूछा है, पर्यायवाची विलोम तत्सम तद्भव पूछा है, संधि वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण पूछा है, लोकोक्तिय पूछा है, मुहावरा पूछा है, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी त्रुटि संबंधित है, अनेकार्थी शब्द है और अपठित गद्यांश के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो गाइस देख सकते हो, समाज, पर्यायवाची विलोम तत्सम तद्भव, संधि वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तिय, मुहावरा, वाक्यांशों वाक्य का संशोधन जो है, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी त्रुटि संबंधित, ये सारी चीज़ें जो है सामान्य चीज़ें हैं, जो कि आपको जो है इसमें से मैंने कितना कहा, मैंने कहा आपको 20 सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो कि सामान्य है, हर किसी कंपटीटर को ये सारी बातें पता होती है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि ये जो ऊपर की लाइनें हैं इनमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, यानी कि समास में आपका गलती नहीं होना चाहिए। पर्यायवाची तो भाई ऐसा शब्द ला देगा कि आपको जो है खोजने में बताने में बहुत दिक्कत महसूस होगी। तो कोशिश ये कीजिएगा कि पर्यायवाची पे ज़्यादा आप वही सारा चीज़ प्रेफर कीजिए, मतलब उतना ही जान के रखिए, ज़्यादा इस पर कोई आपको कोशिश करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ कर चलिएगा पर्यायवाची, क्योंकि पर्यायवाची में ऐसा शब्द आ जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे। विलोम शब्द आप कोशिश कीजिएगा कि हो जाए तो पॉसिबल सही है। तत्सम तद्भव ना छोड़िएगा, संधि ये सारी चीज़ें कीजिएगा। लेकिन ये अनेकार्थी शब्द जो है आप लोग जो है पृथ्वीनाथ पांडे की बुक से पढ़ लीजिएगा, बाकी ये सब लूसेंट ही आपका सारा चीज़ काम को क्लियर कर देगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग गणित की। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा सामान्य हिंदी में तो आप जो है हमारे कमेंट में बताइएगा, मैं बता दूंगा आपको। गणित की देखिए बात कर लेते हैं, तो अंकगणित सांख्यिकी में क्या पूछा है, संख्या पद्धति प्रतिशत लाभ हानि। ठीक है, इसके पुराने वाले सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका जो पुराना सिलेबस है उस पुराने सिलेबस में तमाम प्रकार के जो हैं वो क्वेश्चन जो है टैग कर दिया था। तो आप जो है उनके पुराने पे नहीं चलेंगे, आप नए सिलेबस के अनुसार चलेंगे। जैसे नए सिलेबस क्या है, संख्या पद्धति प्रतिशत लाभ हानि सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण। तो आप जो है इसका कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, जो संख्या पद्धति प्रतिशत और लाभ हानि, क्योंकि भाई ये सबको पता है। ठीक है, हर कंपटीटर जो भी होता है, हर किसी को ये 3 प्रकार के सवाल आते हैं बहुत अच्छी तरीके और हर एग्जाम में पूछता है, तो आपका ये नहीं छूटना चाहिए। फिर यहाँ पे सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, ठीक है, ये एडवांस मैथ क्लास हाई स्कूल में के बुक में आप जा करके इन सारी चीज़ों को पा जाएंगे, बारंबारता को पा जाएंगे यहाँ पे, और संचयी बारंबारता, आंकड़ा का निरूपण, पाई चार्ट, जितने भी चीज़ें हैं ये सब आप लोग हाई स्कूल में पा जाओगे। समांतर मध्य, मध्यिका, बहुलक, ये सब चैप्टर बहुत कठिन नहीं है, बशर्ते आपका जो है पकड़ अच्छी तरीके से नहीं है, सो आप लोगों को ये कठिन लग रहा है। चैप्टर बहुत आसान है। मैं अपने जो है इसी चैनल पर जो है आप सभी को मैथ के सारे चीज़ आपको बताऊँगा, मतलब
एक तरह से मान के चलते हो कि आपको सारी चीज़ समझाऊंगा, हिंदी के भी ट्रिक्स समझाऊंगा, हिंदी की भी चीज़ें बताऊंगा। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ से जो है सारी चीज़ों को सीख सकते हो बहुत ही आसानी से। तो देखो मैथ में इतना सारा है, और पीछे मैं पलट के आपको दिखा दूँ तो पीछे भी मैथ के कुछ सिलेबस हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो यहाँ पर देख सकते हो लघुत्तम समापवर्तक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, ये हर किसी को पता होता है। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक सबको पता होता है। यहाँ पे युगपत समीकरण, द्विघाती समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रमिति। तो गाइज ये आपका एकदम तो नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है। क्लास 9th के बुक में आई सारी चीज़ें, आप क्लास 8th के बुक में सारी चीज़ें, युगपत समीकरण, द्विघाती समीकरण आप क्लास 8th के बुक में पा जाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आई होप सबको ये बात पूरी समझ में आ रही होगी। तो क्लास 8th के बुक में ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। अब देखिए रेखागणित की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, जो कि 9th में आप पा जाओगे, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलम, जो भी सारी चीज़ें हैं ये सब क्लास 9th के बुक पाओगे। तो आपको क्या पढ़ना है, क्लास 8th पढ़ना, 9th पढ़ना, 10th पढ़ना। ये तीनों बुक्स आप पढ़ लेते हो तो शायद आपका लेखपाल का सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन आप जो है 3 बुक को पढ़ने में जो काफ़ी टाइम लगा दोगे, तो जिसके लिए मैं एक बुक प्रेफर किया हूँ, मैं आपको उसी बुक के हिसाब से सारा चीज़ आपको समझा दूंगा बहुत अच्छी तरीके से। तो आप चैनल से जुड़ जाओ। अब चलिए बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान की। तो गाइस सामान्य ज्ञान में जो वही सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग अगर लूसेंट इसके लिए प्रेफर करते हो, लूसेंट की जो आती है सामान्य ज्ञान, उसको प्रेफर करते हो, तो आप जो है टोटल सामान्य ज्ञान को आप लोग अचीव कर पाओगे। तो फिर यहाँ पे देखिए भूगोल के बारे में बात किया गया है, इतिहास के बारे में बात किया गया है, ठीक है। ये आपका स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके में जो भी चीज़ें होती हैं आप लोग जानते ही हैं, उसको आप पढ़ लेना है। फिर जो है इतिहास के बारे में आपको पता ही है, इतिहास के बारे में पूरा इतिहास पढ़ना है। लेकिन आप जो कोशिश इतना रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आप दिमाग पर रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर उसको ऐसे भूगोल से क्वेश्चन है, भूगोल में क्वेश्चन जो क्या संख्या, भूगोल में विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों से संबंधित जानकारी आपको परखनी है, ठीक है। मतलब सामान्य जानकारी ज़्यादा आउट में नहीं जाना। और क्वेश्चन एक दिमाग में रखिएगा कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो आप कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, ओके। अब देखिए ग्राम समाज विकास में क्या होता है, ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फिर ग्रामीण विकास की योजनाएं। तो आप कोशिश करना कि भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास के बारे में जानकारी, ग्राम विकास के कार्यक्रम के बारे में जानकारी, ग्राम योजनाओं के बारे में जानकारी, ये सारी चीज़ें आपको मैं पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। लेकिन आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा मैथ पे, क्योंकि मैथ में यार अगर आप अच्छा स्कोर कर जाते हो तो मैं आपको ये 100% श्योर है कि आप जो है इसमें अपने चांस को दावेदार बना सकते हो, ठीक है। तो हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में अब शुरू कर देंगे मैथ के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक बुक है जिसमें विषय सूची भी आपको दिखाई गई है, जिसमें आपको संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ, हानि, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं सांख्यिकी के संबंधित जितने भी चैप्टर, उन सारे चैप्टर को बताऊंगा। बीजगणित में भी है, रेखागणित की सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारा पाठ्यक्रम मेरे पास उपलब्ध है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पाठ्यक्रम मेरे पास उपलब्ध हैं और मैं आप सभी को टॉपिक्स वाइज आराम से सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। तो कल के वीडियो में आपसे मिलूंगा मैं, जो है मैथ के सब्जेक्ट से मैं स्टार्ट करूँगा, फिर हिंदी भी पढ़ाऊँगा, सारा सब्जेक्ट्स आपको जो है इसी चैनल पे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ूँ, सब कुछ, ठीक है। तो आप जो है अच्छा अचीवमेंट यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।